ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, आज हम लोगों का ये डिस्कशन का पॉइंट है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअली होता क्या। ये इसका नाम है, ये चिट्ठी भेजने वाला बक्सा नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअली करते क्या है इससे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअल में हमें इस तरह का दिखता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम जरा इसका लॉजिक बता दें। तो कैसे ये कैलकुलेट करते, देखो हमारे पास सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं जो तुमको याद हो सके, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अब इसको समझो थोड़ा। रेजिस्टेंस बॉक्स तुम लोग लैब में देखे होगे, उसमें कई सारे की लगे रहते हैं, ठीक है। ये की इस तरह से कई सारे की होते हैं, और जिस की को निकाल लोगे ये रेजिस्टेंस होते हैं, सही, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स इधर होता है, और एक इधर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। 3 रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग बना लिए बड़े बड़े, ठीक है। अरे सही, 3 रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास होगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस अब की लगा रहता है, समझ गए। सॉरी वॉरी अपने खाता में है ही नहीं, अपने डिक्शनरी में कुछ होते ही नहीं सब चीज़, ये सब गंदे वर्ड होते ही नहीं। बस एक ही चीज़ होता है, गलती लात जूता। ये जो है 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, R1, R2 और R3, सही है। और ये अननोन रेजिस्टेंस है RX, समझ गए। इन चारों को ऐसे जोड़ दिया, RX मतलब अननोन रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स 1 है, रेजिस्टेंस बॉक्स 2 है, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स 3 है, समझ गए। अब इससे ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स हम तुम्हें समझा रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट का नाम है मान लो 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, और ये पॉइंट है 4, समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 3 पॉइंट के क्रॉस एक बैटरी जोड़ देते हैं, माइनस प्लस, और एक की लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये की हो गया K1, अरे सही। और यहाँ एक की लगा दी, और इसके साथ एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। ये एमीटर का 0 रीडिंग है, ठीक है। ये एमीटर लगा दिए, बहुत सेंसिटिव एमीटर है, दिस इज माइक्रो एमीटर, समझ में आया। 4 रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, अब हम करेंगे क्या, ठीक है। इन तीनों रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग इस तरह का कहानी करते हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसा सेटिंग करते हैं कि ये एमीटर क्या रीडिंग बताए, 0, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे, अरे सही। इस तरह से इन तीनों, हाँ ये एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 लगाएंगे। हाँ, इसको अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए 3 अलग अलग बक्से लगाने पड़ते हैं, बराबर। हाँ। लैब में पड़ा होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस बॉक्स रहते हैं। अब इसमें हमें पता है, और हम तीनों रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका और इसका रेजिस्टेंस को बदलते हैं। इसमें से की निकाल लेंगे ना तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इधर का रेजिस्टेंस बदलने के लिए, ऊपर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस बदलने के लिए हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 2। जबकि नीचे वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस बदलने के लिए सिर्फ कितना बॉक्स है, 1, समझ में आया। नीचे अगर तुम्हें करंट चेंज करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस इधर बढ़ाने घटाने के लिए कितना बक्सा है, 1 ही बक्सा। जबकि ऊपर में रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने के लिए हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और ये बड़ा बॉक्स होता है, समझ में आया, ठीक है। उसको R1 और R2 के जगह पे लगा लेंगे, सही। अब जैसे ही इसको तुम वैल्यू बदलते रहो, R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू बदलते रहो, और जैसे जैसे वैल्यू बदलोगे ये माइक्रोमीटर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि 0 रीडिंग शो करेगा। 0 रीडिंग शो करेगा मतलब इससे कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब 2 का पोटेंशियल और 4 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम।
तो ये क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम समझ में आया। तो ये रेजिस्टेंस तुम्हें पता है R1 और ये रेजिस्टेंस पता है R3। ये तुमने कितने की निकाले पता है, इसमें से कितने की निकाले पता है, ये R2 तुम्हें पता, ठीक है, इसमें से कितने की निकाले, और ये रेशियो RX। अब ये तुम्हें पता है, ये पता है, ये पता है, इसको ज़ीरो कर दिए। ज़ीरो कर दिए मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा RX इज R2 R3 बाई R1। समझ में आया। अब R1 हमें पता है, R2 हमें पता है और R3 हमें पता है, ठीक है। तो हमारा RX निकल जाएगा, बोलो। ये सर निकल जाएगा, हाँ सर। ठीक है। अब ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिखता कैसे, एक्चुअली ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, ठीक है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन रेजिस्टेंस है। अब हम चलते हैं, ये फिगर तुम लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है। पॉइंट 1 और 3 से हमने एक बैटरी जोड़ा और पॉइंट 2 और 4 से हमने एक एमीटर जोड़ा और ये एक की है। समझ गए क्या, K1 एंड K2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स R1 है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R2 है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स R3 और ये रेजिस्टेंस बॉक्स RX है। क्लियर, बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, R1 R2 और R3 और ये हमारा RX हो गया। तो RX का वैल्यू हमारा हो गया R2 R3 बाई R1। सही सही। अब देखो, यस सर। अब देखो कैसे इसको सोचते हैं हम लोग। ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या करते हैं, इसको हम जरा हटा दे, फालतू लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये बक्सा होता है सिंपल। अब इस बक्से में थोड़ा हम इसको बड़ा करके तुम्हें दिखाते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, इस पे हर जगह मार्क लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। दिख रहा है तुम्हें बॉक्स, बोलो। अब इसमें तीन पॉइंट होता है। एक पॉइंट ये है, अब इसमें हम लाल रंग से लिखते हैं, देखो 3 पॉइंट है। एक यहाँ से यहाँ तक बॉक्स है, इसमें 3 रेजिस्टेंस है। एक यहाँ से यहाँ तक बॉक्स है, ये 3 रेजिस्टेंस है। और एक यहाँ से, ये एक ही तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, देखो तो यहाँ पे खूब सारे रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर तुम देखो तो खूब सारे रेजिस्टेंस है ना। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 रेजिस्टेंस है। दिख रहा है तुम्हें, यस सर। ठीक है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए R3, क्योंकि इधर चेंज करने के लिए एक ही बॉक्स हमें पता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ कौन रहेगा, ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। यहाँ से यहाँ 3 बक्से हैं, ये R3, ठीक है। R3 का फ्री वाला एंड का नाम क्या है, R3 का फ्री वाला एंड 4 है और एक एंड क्या है 1। तो एक 1 और 1 वाला किससे जुड़ा हुआ है, R1 से। तो R3 वाला रेजिस्टेंस का एक एंड ये 1 हो गया और ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 हुआ, सही। और ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये हुआ हमारा 4th पॉइंट। समझ में आया क्या, यहाँ पे Yes, तार हम sir. लगा सकते हैं ना। ये R3 यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा R3 का एक पॉइंट हमारा 1 है और दूसरा पॉइंट हमारा R1 से जुड़ा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस R1 से जोड़ दिए। R1 का एक पॉइंट 1 है और दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो R1 का एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है और उससे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R2, ठीक है। समझ में आया। इसका मतलब R1 का ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट क्या हुआ 2। तो इसका मतलब R1 का ये पॉइंट हो गया 2, मतलब ये वाला हमारा जंक्शन हो गया 2 और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस R2। R2 का दूसरे एंड का नाम क्या है 3। देखो R2 का दूसरे एंड का नाम है 3। अब कहाँ कहाँ क्या सिग्नल जुड़ा हुआ है, 1 और 3 से एक बैटरी जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट 1 और 3 से, 1 और 3 तुम्हें दिख रहा होगा,
1 और 3 से हम एक ले जाके ऐसे बैटरी जोड़ दें, सही, की के थ्रू। समझ में आया? अरे सही, अरे यस हाँ सर। अब दूसरा चीज क्या जुड़ा हुआ है, 2 और 4 से एक एमीटर जुड़ा हुआ है। तो 2 और 4 पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये 2 और 4 पॉइंट, 2 और 4 से हम यहाँ से एक तार ले गए और 4 पॉइंट से एक तार लाए और यहाँ माइक्रो एमीटर जोड़ दिए, 2 से जोड़े और एक पॉइंट इस एमीटर का 4 से जोड़ दिए, बराबर है। इसके बाद अगला क्या जुड़ा हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस किससे जुड़ा हुआ है, 4 और 3 से। तो 4 और 3 पॉइंट अपन देखते हैं कहाँ है, ये 4 है, ये 3 है। यहाँ से एक तार लेंगे और यहाँ पर 3 पॉइंट से एक हमारा जिसका वैल्यू निकालना है वो RX रख देंगे। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब ये सारा स्विच क्लोज करके ये एमीटर का रीडिंग क्या करेंगे, 0। जैसे ही एमीटर का रीडिंग 0 होगा तो यहाँ तुमने 1 2 3 कौन सा की निकाल रखा, वो रेजिस्टेंस पता है तुम्हें, R1। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस निकाला और यहाँ पे मान लो ये और ये निकाला, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ प्रिंटेड रहता है, R3 पता। तो तुम यहाँ समझ में आया, यहाँ से R1 तुम्हारा नोन हो जाएगा, R2 तुम्हारा नोन हो जाएगा और R3 नोन हो जाएगा, ठीक है। और ये सर्किट डायग्राम थोड़ा याद रखना है। तो RX हम लिख सकते हैं R2 R3 बाई R1। अब देखो R2 भी तुम्हें पता है कौन सा रेजिस्टेंस निकाले थे, ये वाला। यहाँ पर से तुमने निकाला मान लो ये वाला, और इधर तुमने ये और ये निकाला, तो ये दोनों कितने हो गए जोड़ के, ये R1 हो गए, R3 हो गए। समझ में आया? RX मिल जाएगा, बोलो। अरे फिगर समझ में आया क्या है? यस ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। पुराने ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले जब टेलीग्राम जाया करता था तो उस समय तार के थ्रू सिग्नल जाता था, और तार से जब कई बार तार टूट जाता था तो पोस्ट ऑफिस वाले लोग इसी का यूज़ करके, ठीक है, पता करते थे कि तार कहाँ पे टूटा हुआ है, बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। ठीक है, ये जो तार है ना, इसका रेजिस्टेंस निकाल के पता करते थे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक में सिग्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ टूट गया। समझ में आया? तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्लियर है? अब तो ये नहीं यूज़ होता है, ऐसे तो लैब में ये सिर्फ यूज़ होता है टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। समझ में आया? अरे सही? यस ठीक है, सर। यस ठीक है। सर। तो ये हमारा हो गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या करते हैं हम कि ऐसा एक इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ होता है। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये होगा R3। R3 का एक पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस R1, क्योंकि R3 R1 से जुड़ा हुआ। R1 का दूसरा एंड का नाम है 2। ये रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये रेजिस्टेंस हो गया R3। ये हमारा हो गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या जुड़ा हुआ है वो देख लो। 2 और 4 से माइक्रो एमीटर जुड़ा हुआ है, या माइक्रो एमीटर जोड़ दिए। ठीक है, 3 और 4 से अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिए। और ठीक है, 1 और 3 से बैटरी जुड़ा हुआ है, तो 1 और 3 से बैटरी जोड़ दिए V वोल्ट का। और सब कुछ करके इस करंट को 0 किए। यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू बदले, यहाँ का रेजिस्टेंस वैल्यू बदले और यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू बदले। जैसे ही ये 0 शो किया, ये रेशियो वैलिड होगा। ये 3 रेजिस्टेंस बॉक्स एक साथ ऐसे जुड़ा रहता है। समझ में आया? ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअली ये सब इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम तुम्हें बताएं तो IIT में 3 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार बोला बैटरी कहाँ लगेगा, एक बार बोला बैटरी है ना रेजिस्टेंस किस जगह पे लगेगा, एक बार बोला मीटर कहाँ लगाएंगे। तो इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट नीट में ऐसे नहीं पूछते हैं। समझ गए हो? बोलो। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया
क्या कंप्लीट हो गया? इसमें बल्ब का देखो, ये क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन बल्ब का है, ये एमीटर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कुछ करोगे तब तो समझ में आएगा। ठीक है, अब हम तुम्हें इसमें से कुछ क्वेश्चन देते हैं जो अभी तुमको करना रहेगा। ये सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, सब करा चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ करा चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे सामने यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है 47 नंबर, दिख रहा है? आवाज देखो कर रहा है कि गायब है? सब दिख रहा है। वेरी गुड, इसको जरा सॉल्व करके हमें बताना है। ठीक है, तुम्हारे सामने इसमें दो पार्ट है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ 2 मीटर्स? एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, और बाकी तुमको खुद सोचना है। जरा देखो तो कर पाते हो, क्योंकि एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। ठीक है, तो आज अब अपना आधा घंटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अगले क्लास से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे। ठीक है, और इस संडे तुम लोग का करंट का टेस्ट भी रहेगा। पैकेज वैकेज कर रहे हो ना, कि दिक्कत है? थोड़ा इसका क्वेश्चन कराएंगे ना तो तुम लोग करोगे, अदरवाइज फिर पता चला एग्जाम में फेल हो गए। तो आज जो खुशी मना रहे हो ना कि बोले सब लड़ गया आ गया, अब लड़ा उड़ा कुछ नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ाएं इसलिए तुम कर पाए। ठीक है, और एमीटर मतलब 2 मीटर, मतलब एमीटर का भी रीडिंग बताना, और वोल्ट मीटर सर 0.08 एम्पियर। 8 एम्पियर, 2 रीडिंग नहीं बता। सॉरी 0.1 एम्पियर सर। भाई एक लपड़ मारे। एमीटर करंट और वोल्टेज रहे 2 मीटर, मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों। सर वोल्टेज 12 वोल्ट। आंसर है तुम्हारे पास, तुम लोग देख लो जरा, सॉल्व कियो तो एससी वर्मा में आंसर भी देख लो। देखो क्या करेंगे, सुनो हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, हमको नहीं लगता तुम लोग सही किए होगे। देखो क्या करेंगे बताएं, सुनो। ईएमएफ दिया हुआ है कितना? 4.3 वोल्ट, और आर कितना दिया हुआ है? 1 ओम। ठीक है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज 50 ओम, ये हो गया 50 ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 200 ओम। सही है। अब ए पार्ट, जब ये स्विच यहाँ जुड़ा हुआ है तो हमारा ये कंडीशन है। अब हमें बताना है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस ये 50 और ये 200। ठीक है, अब हम यहाँ से मान लेते हैं कि करंट आई आ रहा, इधर करंट कितना गया? I1, इधर कितना जाएगा? I2। सही है, ये I2 इधर जाएगा, इतना जल्दी होना नहीं चाहिए था। I2 इधर जाएगा और I1 इधर से आएगा, और ये करंट क्या बन जाएगा? I। तो एमीटर का रीडिंग I होगा, और वोल्ट मीटर का रीडिंग अब देखते हैं। अब किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.3 वोल्ट माइनस I1 इंटू 50। अब सही है, I1 इंटू 50 माइनस I इंटू 2 माइनस I इंटू 1 इज इक्वल टू 0। एक लूप हम कौन सा चूज किए, ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, हमने जो लूप चूज किया वो हम तुम्हें दिखाते हैं। हमने ये वाला लूप चूज किया, ये वाला। ठीक है, तो इस लूप में हो गया E माइनस IR माइनस I1 R1 माइनस I1 इंटू 50 माइनस I इंटू 2, और ये हो जाएगा माइनस I इंटू 1। सही है ये पहला इक्वेशन? ठीक है, गलत है? सही है सर। ठीक है, दूसरा हम लूप ले रहे हैं, ये तुम्हें दूसरे कलर से बना देते हैं। ये लूप ले रहे हैं यहाँ से चल के ये वाला, इससे वाला। ठीक है, ये लूप ले रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 4.3 माइनस I2 इंटू 200 माइनस I इंटू 2 माइनस I इंटू 1 इज 0। और एक इक्वेशन है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। नाउ दीज आर, समझ में आया क्या? तो अरे सही रहे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने है। हमें चाहिए I1, I2 और I। निकाल सकते हो I1 जो I जो होगा
ये एमीटर का रीडिंग होगा, सो रीडिंग ऑफ एमीटर इज आई, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा दैट इज इक्वल टू I1 इंटू 50, या तो I1 इंटू 50 कर दो या I2 इंटू 200 कर दो। समझ में आया? तो या तो तुम I1 निकाल लो, I निकाल लो, या तो तुम I2 निकाल लो और I निकाल लो, और हमें आंसर अब बता दो। ये 3 इक्वेशन सभी को क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ बोलो बोलो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, बताओ। I1 I2 और I का वैल्यू क्या आ रहा है? ठीक है, पहला पार्ट हो गया, फिर अपन दूसरा पार्ट भी सोचेंगे। पहले एक एक करके हम थोड़ा आइडिया दे देना कि करना क्या है, ठीक है। अब देखो, हम बताएं हम सॉल्व करें? अरे हम सॉल्व करें, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, सुनो। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख रहे हैं 4.3 माइनस 3i इज इक्वल टू 50i1, सही है। अब 2i और 1i 3i हो जाएगा ना, और इसको लिख देते हैं 4.3 माइनस 3i इज इक्वल टू 200 इंटू I2। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो 50i1 मस्ट बी इक्वल टू 200i2, 0 0 कट गया, ये हो गया 4। I1 इज इक्वल टू 4i2 बराबर है। रे बोलते का नहीं हो रे? अबे हाँ ना कुछ बोलोगे? हाँ सर। ऐसा जीप पकड़ के खींच के बुलवाना पड़ता है काबे। तो I1 का वैल्यू यहाँ रखो। I1 कितना है? 4i2। सो I2 क्या हो जाएगा? I/5, और I1 क्या हो जाएगा? 4i/5, सही है। अब क्लियर है? यस सर। अब ये सब हटा दो यहाँ से। अब हम सीधा सीधा इसी एक इक्वेशन पे आ जाते हैं। इस पे आ गए, ये वाले इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे? ये हो गया 4.3 माइनस 3i इज इक्वल टू 50i1। व्हाट इज I1? इज 4i/5, ये हो जाएगा 10, ठीक है। सो I हो जाएगा, सॉरी I हो जाएगा, I कितना हो जाएगा रे? I हो जाएगा डैट इज 4.3 डिवाइडेड बाई 43। ये 10 40 और 3 43, ये हो जाएगा कितनी बार में? 10 बार में कटा 1/10। सो I हो गया 0.1 एम्पियर। अबे सही, ठीक है। और ये हाँ बोलो। और ये वोल्टेज हो जाएगा I1 कितना हो गया? 4 इंटू 0.1/5, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.5/5, 0.1/5 इंटू 50, ये कट गया, ये 10 हो गया, 10 गुना ये हो गया 4 वोल्ट। ये आंसर है 4 वोल्ट। क्या दिया रे आंसर? चेक करके बताओ। वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट और ये एमीटर का रीडिंग 0.1 एम्पियर। तुम लोग 0.1 एम्पियर तो सही बताए थे। अब सही है, आंसर देख के बताए होगे किताब से। नहीं सर, सॉल्व किया। अरे वाह, वेरी गुड। बेईमानी नहीं करना है, बेईमानी करोगे तो कोई फायदा नहीं। मेरा क्या नुकसान होना? मेरा तो जो नुकसान होना तो हो चुका। देखो रे बराबर है, चेक करो। अबे क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और दूसरा दे रहे हो तो अब तुम लोग समझ गए। इसी को करें कि और दूसरा दे? बताओ जो बोलो। दूसरा पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर हमने स्विच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब इधर जोड़ दिया और इधर से हटा दिया। इधर से हटाएं कैसे? देखो हम हटाने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसको वाइट बनाते हैं, थोड़ा मोटा करते हैं और मिटा लेते हैं। इधर स्विच को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अब कहाँ गया? ये रहा। स्विच को अगर हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ऐसा बन जाएगा सर्किट। देखो तो अब ऐसे बनेगा ना, इधर जुड़ गया स्विच। अब ये 2 ओम था, यहाँ जुड़ गया, ये 200 ओम है, यहाँ हो गया, ये 50 ओम है, यहाँ रह गया, ये 1 ओम है, यहाँ रह गया, और ये 4.3 वोल्ट।
अब हमें निकालना है मीटर, तो यहाँ से मान लो I1 जा रहा, यहाँ से I2 जा रहा, यहाँ से I आ रहा। अब किरचॉफ लूप रूल जब लिखेंगे तो लिखेंगे 4.3 माइनस I1 इंटू 50 माइनस 2 इंटू I1 माइनस I इंटू आर, आर मतलब 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला लूप लिए, समझ में आया क्या? यस सर। अब दूसरी बार बड़ा वाला लूप लेंगे तो लिखेंगे 4.3 माइनस I2 इंटू 200 माइनस I इंटू 1 इज 0। एक तीसरा इक्वेशन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। अब तुम्हारे सामने ये तीन इक्वेशन है, इससे तुम I1, I2 और I निकाल सकते हो। अब रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? I1। अब तो एमीटर सिर्फ I1 रीड करेगा, ठीक है, एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? I2 इंटू 200। समझ में आया रे? बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने I1 और I2 निकालना, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। तो क्या करोगे? ये I का जो वैल्यू है यहाँ रख दो और इस I का वैल्यू यहाँ रख दो। ये दोनों जगह रखोगे, I2 का दो रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, I2 को इक्वेट कर दो, I1 निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा। तो समझ में आया क्या? क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ईमानदारी से पढ़ के करना है, नहीं तो हम क्वेश्चन फिर बदल देंगे, ठीक है। ये इससे हम 8-10 क्वेश्चन करा देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। और ये पूरा पैकेज, ये पूरा SC वर्मा और अपना पूरा पैकेज मेरे तरफ से हो गया। अब तुमको ख़त्म करना है, अगले 2-3 क्लास के अंदर सारे डाउट पूछ लो। इस संडे तो नहीं, बट अगले संडे तो बच नहीं सकते, अगले संडे टेस्ट इसका लेंगे, ठीक है। अभी तो 12th वाला टेस्ट लेंगे और फिर IIT और नीट वाला टेस्ट भी लेंगे। तुम लोग IIT और नीट वाला टेस्ट दिए थे? अबे नीट वाले लोग नीट वाला टेस्ट दिए थे, यस सर। और IIT वाले लोग IIT वाले दिए थे। तो कोई पेपर डिस्कस किया ही नहीं बे। हाँ सर। पेपर डिस्कस तुम लोग किए ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, कैसा गया, क्या हुआ, कुछ गलत था, सही था, क्या था, बोलो, क्या लेना देना अपने को। चलो आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोलो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 50 जरा करके बताओ। 6 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर से कितना मेजर कर जाता। ये बोल रही है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। देखो रे जरा सभी लोग, ये सही बोल रही है गलत बोल रही है, पता नहीं का की। तो कुछ नहीं करना है, एक ये हमारे पास एमीटर है, अरे सॉरी वोल्ट मीटर है, कंसिस्ट ऑफ 25 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम है, सही, स्मॉल आर। इसके साथ हमने एक सीरीज में 575 ओम लगा दिया, ठीक है। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब देता है तो करंट कितना फ्लो कर रहा होता है? 10 मिली एम्पियर। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा। सो V इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस 25 प्लस 575। आ गया ना? हो गया भाई। वोल्ट मीटर का वोल्टेज इतना होगा, जब हम इसको सीरीज में जोड़ दिए तो रेंज इतना, रेंज ही तो निकालना, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना मेजर कर सकता है। सो व्हाट इज द रेंज? सो I इंटू आर, I है 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये हो जाएगा 600। 1 2 3 ये कट गया, दिस इज 6 वोल्ट। सही बोली, बिल्कुल 100% सही है। कौन बोला रे? अरे क्लियर है? श्रुति ने बोला, समझा रहे तू लोग को? मनस्वी हाँ सर। ठीक, वेरी गुड। अब एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने, ये सब तो ये आसान है भाई, ठीक है, भारी दें, चलो ठीक है, यही वाला दे देते हैं। 54 नंबर कर लो, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी तो चाहिए। ये 54 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ लो और देखो क्या किया जा सकता है, करना चाहिए।
ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है भाई। ये 50 सेंटीमीटर है। तो 6 है, तो 6 है सर, वो 5 लिख रहा हूँ। अब तुम्हारा आंकवा खराब बे हरामखोर। ये दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। अब सही। सर r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एक जूता मारे सेंटीमीटर में कब से हो गया भाई यार, ओम में ना होगा। 4 ये बोल रहा है 30 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R1 इज 30 इंटू लेमड़ा, और इसका रेजिस्टेंस हो गया 20 इंटू लेमड़ा। लेमड़ा रेजिस्टेंस पर मीटर है, पर सेंटीमीटर। तो ये पता, और ये जीरो करंट बता रहा, मतलब इसका और इसका रेशियो बराबर। तो 6/30 लेमड़ा इज इक्वल टू R/20 लेमड़ा। लेमड़ा लेमड़ा खा गए। अब सही 0 0 खा लिए, ये कट गया, तो R बराबर हो गया 4। दिस इज द आंसर। अब सही कि नहीं? हाँ सर। अब इजी है, बोलो। अब हम एक भारी क्वेश्चन दे रहे हैं। यस सर, बहुत आसान। आसान है ना? अब ये 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा भारी है। सो यू डू वन थिंग, ये बिना मेरे हेल्प के ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारे डाटा तुमको दिख रहे होंगे, डकैती नहीं करना, ईमानदारी से जो होता है वही करना। ठीक है, समझ गए? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। पहला पार्ट पहले करेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट पहले ज़रा देख लो। एससी वर्मा में इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन सब है इसी का है, और फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो सब इसके बाद है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन भी थोड़ा हम करा देते हैं, जल्दी करो ज़रा, 2-4 क्वेश्चन उसका भी करा देते इसके बाद। बोलो रे, जल्दी बोलो रे मनस्वी। सर आपकी आवाज़ में क्या जा रहा होगा? आई। व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू, ये आई नॉट जो है, आई नॉट देख लेते हैं। जॉकी पहले हटा हुआ है, आई नॉट हो गया। कितना हो जाएगा? इट इज E/15 प्लस R, दैट इज 16R। यस और नो? E/, देखो इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये सही लिखे, E/15 यस सर प्लस R 16R, सही है। अब हम क्या चाहते हैं, इसका लेंथ है 600 सेंटीमीटर। तो मान लो हमने जॉकी को यहाँ टच कर दिया और ये गैल्वेनोमीटर 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट D है, ये लेंथ हमारा x है, और ये लेंथ हो जाएगा 600 माइनस x। और AD का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? E/2, सही है। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे E/2। अभी भी जा रही है। E/2 ये हाँ माइनस, सर, से आवाज़ नहीं। हेलो आ हाँ गया? सर, आ रही। ठीक। अब देखो करंट जो फ्लो कर रहा है इतना, अब हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E/2, क्योंकि ये 0 है तो इसका कोई काम नहीं। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E/2। E/2 बराबर क्या हो जाएगा? I0 इंटू RX, ये रेजिस्टेंस ऑफ x। अब 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 15R है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? 15R/600। तो 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? इंटू x, सही है? सही। सो ये हो जाएगा E/2 इज इक्वल टू I0। I0 मतलब E/16 स्मॉल r, और RX क्या हो गया? 15/600 इंटू स्मॉल r इंटू x। समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो कटता है उसको काट दो। E और E कट गया, R और R कट गया। अब कौन बचा कौन? जो भी कटा, ये 8 हो गया। अब सही, और ये 15 गुने 15 चौको 60, सही। 40 ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 चौ 32, 320 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? हाँ सर। आंसर चेक करो कितना दिया है। एससी वर्मा तुम लोग पास है वॉल्यूम 2 कि नहीं? अबे है कि नहीं? है ना? तो x का वैल्यू मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और बोलते का नहीं हो?
यस सर 320 है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया ना तुम्हें? दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने जॉकी को 560 यहाँ जोड़ दिया, ये लेंथ है x जो है 560 है, अब ये 560 सेंटीमीटर है, मतलब ये 40 सेंटीमीटर है, सही। तो अब यहाँ से करंट जो आ रहा होगा मान लो I, अब देखो क्या होगा, क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, तो ये करंट जो I आएगा इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। समझ में आया? यहाँ तक ये I1 आएगा और इधर से I2 आएगा और ये फिर जुड़ के हो जाएगा I। ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया R2। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो बनेगा E, ये हो गया R, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस रहेगा R1 और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस रहेगा R2 और ये ऐसे जुड़ा रहेगा और इधर एक बैटरी रहेगा E/2 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा R और ये एमीटर रहेगा और ये यहाँ जुड़ा रहेगा। ठीक है, R1 का वैल्यू हो जाएगा 15R/600 इंटू 560, समझ में आया? और R2 का वैल्यू होगा 15R/600 इंटू 40। बोलो रे, समझ में आया? अब R1 R2 हमारा पता है। अब तुम क्या करो कि अब बैलेंस नहीं है तो तुम इसमें करंट लोगे, मान लो I, इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2, ये I2 इधर से ऐसे आया और जुड़ के I हो गया, है ना। तो एक इक्वेशन आ जाएगा I1 प्लस I2 और दूसरा इक्वेशन बनेगा E, ये वाला लूप लेते हैं, E माइनस I1 R1 माइनस I इंटू R2 माइनस I इंटू R इज 0। तीसरा इक्वेशन नीचे से गुजरते हैं तो ये हो जाएगा E माइनस, है ना, E/2, E माइनस E/2 माइनस I2 इंटू R माइनस I इंटू R2 माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये? अब बोलो। हाँ सर आ गया। तो इससे तुम्हें क्या निकालना रहेगा? I2 का वैल्यू, दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर। निकाल लोगे? अब दिख रहा? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 करने का कोशिश करते। देखो, एक कैपेसिटर है जिसका एरिया दिया हुआ है, ये सेपरेशन दिया हुआ है D, एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। D दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। एरिया को और डिस्टेंस को ये ले लेना, ठीक है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ जिसका K दिया हुआ है 5, सही। दिस कैपेसिटर इज ज्वाइंट टू अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। अब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस निकल जाएगा इज एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये C तुम्हें पता? C तो पता है ना, K तुम्हें दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट पता, एरिया पता, D पता। अब ये कैपेसिटर हमें पता है, इसको क्या किया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है और एक रेजिस्टेंस जिसका 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको जोड़ दिए। अब तुम्हें बताना है व्हाट इज द एनर्जी इन द कैपेसिटर, है ना। तो एनर्जी क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/टाउ। अब सही, और टाउ क्या हो जाएगा, दैट इज RC। R तुम्हें दिया हुआ और C तुम निकाल चुके हो, टाउ पता। Q0 क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा CV, ये भी तुम्हें पता। अब टाइम तुम्हें दिया हुआ इतना माइक्रो सेकेंड, मतलब T का वैल्यू है 8.9 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइक्रो सेकेंड, मतलब इतना सेकेंड। अब इतने सेकंड में चार्ज निकल जाएगा कि नहीं, बोलो। और एनर्जी होता है Q²/2C। जो भी टाइम का, समझ में आया क्या? हाँ सर। Q का वैल्यू तुम्हें Q0 तो पता है, CV होता है, वोल्टेज 6 पता है, और C का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, Q0 पता। T का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ, टाउ तुम्हारा टाइम कांस्टेंट RC। R का वैल्यू रखोगे किलो ओम है तो ये रखोगे, और C का वैल्यू तुम जो ये निकाले हो ये रखना,
ठीक है, और एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू का वैल्यू यहाँ रख दो, निकल गया। समझ में आया क्या? अरे है ना रे? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब कर लोगे। अब एक आध क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और कराते पे छोड़ देते तुम्हें। ठीक है, कौन सा करा हम समझ ही ना, हमको सब ऐसे ही दिखता है। ये क्वेश्चन नंबर 81 जरा देखो तो। 81 नंबर देखते हैं, शायद ये भारी हो, पता नहीं, ऐसा भारी वारी तो कुछ होता नहीं है। देखो तो 81 समझ में आ रहा है तुम्हें क्या है? तो देखो, पहला हम समझाएं, सुन लो। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, तो चार्ज इस पे कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा Q0 1 माइनस ई टू दी पावर टी बाई टाउ। Q हो जाएगा CV 1 माइनस ई टू दी पावर 4 सेकेंड, 4, और टाउ क्या हो जाएगा? टाउ है हमारा R इंटू सी। R कितना है? R कितना है? 20 इंटू 10 टू दी पावर 3, और C कितना है? 100। ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। बोलते का नहीं हो रे? 1 2 3 और 3 6 कट गया, तो टाउ कितना हो गया? 2। ये हो गया 2। बोलो। सो क्यू बोलते का नहीं हो? अबे बोलते का नहीं हो? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ये चार्ज हो गया, तो Q का वैल्यू हुआ 4 सेकंड के बाद, चार्ज का वैल्यू हुआ Q, दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू दी पावर 6 1 माइनस ई माइनस 2। ठीक है, ये इतना। अब हमने क्या किया, ये बैटरी को हटा दिया, इस पे चार्ज Q है, ये माइनस Q है। अब हमने क्या किया कि ये कैपेसिटर को ऐसे ही रहने दिया, और इस पे चार्ज जो था ये Q था, ये माइनस Q। और अब हमने इस बैटरी को हटा करके इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, ये रेजिस्टेंस है। तो जब डिस्चार्ज करने लगेंगे तो Q क्या होगा? इस Q e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ होगा ना। अब Q का वैल्यू हमारा ये है, सो अब ये Q हो जाएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये माइनस है, इंटू 1 माइनस ई माइनस 2, और e टू दी पावर ये अगेन क्या होगा? माइनस 2, क्योंकि इसके 4 सेकंड के बाद तो ये फिर से माइनस 2 आ गया। तो ये हो जाएगा, देखो तो आंसर यही दिया है, चेक करो जरा। ये हमारा चार्ज हो गया। पहले तो ये चार्जिंग वाला कहानी था, बाद में डिस्चार्जिंग हो गया। डिस्चार्जिंग में चार्ज होता है Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। जब डिस्चार्ज करने लगे, ठीक है, ठीक है, डिसकनेक्ट करने के बाद जब हमने वायर जोड़ा तो डिस्चार्ज होने लगा, और उसके 4 सेकंड के बाद, तो ये टाइम हमारा 4 सेकंड रखेंगे, और ये टाउ 2 है, ये कट के फिर से 2 बन जाएगा। देखो तो चेक करो रे, यही है। ये सारा क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन 84 तक तो तुमको पहुंचा ही दिए, तुम देख ही रहोगे कैसा क्वेश्चन है सब। कोई ऐसा भारी हमको दिखता नहीं है, सब ऐसे ही आसान है। ठीक है, तो ये काम अब हमारा कंप्लीट हो गया। कल से अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नया चैप्टर। ठीक है, और इसका हम स्कूल का सिलेबस वाला एक सीट भेज रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और बाकी आज का क्लास इतना। और किसी को, अच्छा, ये टेस्ट में किसी को कोई डाउट है तो ज़रा बता दे।